प्रिय बंधुओं, आदमी वही करता है जो भीतर से करना चाहता है। इसीलिए बहाना बनाने की कोशिश जारी रहती है। जब आदमी कोई अच्छा सा बहाना खोज लेता है, फिर उसे करने में भी मजा आता है। पत्नी का मन चावल खाने का होते ही वह पति, बच्चों, अन्य घर वालों को तरह तरह की बातें सुनाकर चावल उबाल ही लेती है। इसके अलावा यदि कोई सब्जी मनपसंद की या फिर कोई पकवान बनाना हो तो फिर मन ही मन उधेड़-बुन में लग जाती है। एक कर्मचारी छुट्टी लेने के लिए बड़े मजेदार बहाने बनाता है। रामफल नाम का एक नौकर मेरा जानकार है। वह एक होटल पर नौकरी करता है। 2-4 महीनों बाद वह अक्सर अपने गांव चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में जब मैंने उसके मालिक से पूछा कि रामफल नजर नहीं आ रहा, तो मालिक का एक ही जवाब होता, उसके पिताजी बीमार हैं। यह सिलसिला मैं काफी सालों से देख रहा था। एक दिन मैंने रामफल से पूछा कि आपके पिताजी को कौन सी बीमारी है, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी तो 13 वर्ष पहले परलोक सिधार गए थे, लेकिन मैंने सेठ को आज तक नहीं बताया। जिस दिन सेठ मेरे इस बहाने से ऊब जाएगा, उस दिन मैं कोई नया बहाना ढूंढ लूंगा। बहाना खोजने की कला में हम माहिर हो चुके हैं। जो काम करना हो उसके लिए टिकाऊ व सच्चा बहाना खोजने लगते हैं। एक दिन मैंने अपने मित्र की धर्मपत्नी की आवाज़ सुनी। वह मित्र से कह रही है कि पता नहीं आज दही कैसे खट्टा हो गया, कढ़ी बना लेती हूँ, साथ में पकोड़े भी डाल दूंगी। मन कढ़ी खाने का हो तो मीठा दही भी खट्टा हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, काम करने की इच्छा शक्ति खत्म होते ही नौकर की तलाश शुरू हो जाती है। वर्तमान समय में नौकर भी एक बड़ी समस्या है। हर दुकान, हर घर की समस्या है। नौकर टिकते ही नहीं, लोग अपनी समस्याओं में कई बार ये समस्या भी ले आते हैं। मैंने सुना है कि एक सेठ का नौकर अक्सर दुकान पर लेट हो जाता। एक दिन मालिक जानने के लिए उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, मालिक सीधा अंदर चला गया। उसने नौकर को देखा तो दंग रह गया। मालिक ने देखा कि नौकर उसकी तस्वीर पर, यानी सेठ जी की तस्वीर पर गड़ागड़ चप्पलें बरसा रहा है। पहले तो चुपचाप सेठ देखता रहा। जब रहा नहीं गया तो बोला, मूर्ख ये क्या कर रहा है। मालिक की आवाज सुनते ही नौकर का हाथ रुक गया। सेठ ने फिर कहा कि ये क्या कर रहा था। नौकर ने कहा, मालिक आप रोज पूछते हैं कि लेट क्यों आता है, मुझे इसी काम में देरी हो जाती है। यदि ऐसा न करूं तो मुझे लगता है कि चप्पल तस्वीर की बजाय आप पर चल जाएगी। मैं अपना गुस्सा शांत करने के बाद ही आता हूं। मालिक ने तो सुनते ही दुकान का रास्ता मापने में भलाई समझी। उसे डर था कि नौकर का गुस्सा कहीं लाइव न हो जाए। नौकर जब दुकान पर पहुंचा तो सहमे हुए मालिक ने पूछा कि ऐसा ख्याल तेरे मन में कैसे आया। तो नौकर ने कहा कि मेरे सपने में आप अनेक बार आए और मैंने आपको पीटा। फिर मैंने क्रोध को शांत करने का ये उपाय खोज लिया। आदमी के मन में पता नहीं क्या क्या चलता है।
आज भी ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा नौकर तो ऐसा नहीं सोच रहा। ये आदमी है साहब, इसके मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। हर पल कोई नया विचार, कोई नया बहाना पलता है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 11 अप्रैल दिन मंगलवार है, हनुमान जयंती का त्यौहार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। आर्थिक दृष्टि से दिन काफी अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव रह सकता है। नए कारोबार से लाभान्वित होंगे। बैंक संबंधी समस्या हल होगी। यात्रा की इच्छा बन सकती है। वृष, विशेष परिश्रम से कोई नया साधन बनेगा आय का। चिकित्सकों के लिए दिन बेहतर है। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। किसी बनते काम में विघ्न भी पड़ सकता है। नई खरीदारी से आज परहेज रखें। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बनेगी। मिथुन, महत्वपूर्ण कार्यों में ज़्यादा तेजी न दिखाएं। कारोबारी सितारे आज मध्यम हैं। आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार की गति धीमी रहेगी किंतु सेहत ठीक रहेगी। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। सेवा कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कानून से जुड़े मसलों में राहत के संकेत हैं। करक, भाग्य में आज तरक्की का योग है। आमदन के नए स्रोत कायम होंगे। अचानक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। नए संपर्क का लाभ नई योजना में मिलेगा। स्त्री व सेहत पक्ष नरम है। संतान की चिंता मन उदास कर सकती है। विरोधी पराजित होंगे। यात्रा में सावधानी रखें। सिंह, बनते कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। सचेत रहें। माता पिता का सहयोग मिलेगा। बेवजह के क्रोध से बचें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नई योजना में बाधाओं के बावजूद सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष मध्यम है। संतान व स्त्री पक्ष लगभग ठीक है। सिर पीड़ा व पेट पीड़ा से परेशानी होगी। व्यापार से जुड़ी यात्रा भी हो सकती है। कन्या, किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। व्यापारिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा कायम होगी। रोजगार में दौड़ धूप बढ़ेगी। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक रहेगा। मित्रों से मेल जोल होगा। नए संपर्क कायम होंगे। सरकारी पक्ष ठीक है। तुला, घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ सकता है। नए संबंध नई योजना में काम आएंगे। स्त्री व सेहत पक्ष मजबूत है। अपरिचित लोगों के प्रति आज सावधान रहें। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। यात्रा भी लाभकारी रहेगी। बैंक की परेशानी भी अचानक घट सकती है। वृश्चिक, गृहस्थ में शांति बनने से मन प्रसन्न रहेगा। करीबी लोगों के व्यवहार में थोड़ी निराशा मिलेगी। कारोबारी पक्ष ठीक है। प्रभावशाली लोगों से नए संबंध बनेंगे। मेहमान आगमन का योग है। नए रोजगार में तरक्की होगी। शिक्षा, कानून व बैंक से जुड़े मसलों में कामयाबी मिलेगी। धनु, देनदारी व लेनदारी के मामलों में आज राहत का योग है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। खान पान में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पक्ष नरम है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्त्री पक्ष मजबूत है। संतान पक्ष नरम है। जमीन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। पुराने संबंध विजय दिलाएंगे। मकर, रोजगार के संबंध में आज अतिरिक्त दौड़ धूप होगी। आर्थिक लाभ होगा। प्रिय वस्तु मिलेगी। मन में कुछ परिवर्तन होगा। समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी। मन की बेचैनी भी दूर हो सकती है। सेहत पक्ष ठीक है। कानून व बैंक संबंधी कार्यों में सफलता का योग है।
कुंभ, कार्य क्षेत्र की व्यस्तता से शरीर को थोड़ी थकावट महसूस होगी। कारोबार में विशेष सफलता का योग है। परिवार में वैचारिक मतभेदों के बावजूद शांति रहेगी। स्त्री से सुख मिलेगा। संतान की चिंता थोड़ा बेचैन करेगी। सेहत पक्ष नरम है। बैंक व कर्ज से जुड़े कार्यों में राहत का योग है। मीन, कुछ कामों में फैसला लेने की ही कठिनाई बनेगी। नए संपर्क आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। मन की बेचैनी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। कानूनी कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभ चिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।